हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप कौर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी कितने सालों के, ईयर 2011 से लेके ईयर 2022 तक। 22 तक मतलब अब ये 23 आ गया है, तो 22 तक जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनकी सीरीज में आपके लिए लेकर आ गई हूँ। क्लास 10 के अब बच्चों को मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चैप्टर वाइज आपको सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन एक शर्त पर, क्या होगी कि आप मेरी वीडियो, ये जो आज की वीडियो, आज से शुरू कर दो, पिछली को छोड़ो, जितनी भी मैंने आज तक वीडियोस डाली हैं, आज से इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके आप उतना ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा वीडियोस को शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि आपको मेरा ये मेहनत किया, आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है, आपके काम आ रही है, फिर आपके लिए चैप्टर वाइज ये सीरीज में कंटिन्यू रखूंगी। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर्स के पिछले 11 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना अगर आप चाहते हैं कि हमारे भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए तो। राइट, चले तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, देयर आर 4 ऑप्शंस। 2020 में 1 मार्क में ये क्वेश्चन आया है स्टैंडर्ड वाले बच्चों को। साथ में मैंने हर एक क्वेश्चन के बाद ईयर लिखा है, उसके मार्क्स, कितने मार्क्स की वो वेटेज रही है उस क्वेश्चन की, और वो स्टैंडर्ड में है, बेसिक में है, दिल्ली का क्वेश्चन पेपर से है, आउटसाइड दिल्ली से है, सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है, सो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशंस नहीं बताने वाली। हाँ, हर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो आपको एक और मेरा छोटा सा काम करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, वहां पे जाइए। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इनके सोल्यूशंस आप मुझे वहां पे सेंड करेंगे, तो ताकि मुझे भी पता चले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अब बोर्ड एग्जाम्स के लिए वाकई में सीरियस हो चुके हैं, वाकई में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चा लोग ये जितने भी, अब देखें, अगर आप, मैं पहले चैप्टर की बात करूँ, ठीक है, तो देयर आर टोटल 35 क्वेश्चन। तो सिर्फ 35 क्वेश्चन करने से आपके ये जो 6 नंबर है, क्योंकि पहले चैप्टर में से 6 नंबर का आपको बोर्ड एग्जाम आएगा, है ना, तो 6 नंबर तो आप लोगों के पक्का हो जाएंगे। चाहे आप स्टैंडर्ड वाले हो, बेसिक वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड वाले भी करेंगे सभी क्वेश्चंस, बेसिक वाले भी सभी क्वेश्चंस को करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, अब सबसे क्वेश्चन फर्स्ट पे आपको 196 के फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स बनाने के बाद उनके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देना है, तो दैट्स द आंसर। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन पता नहीं नंबर ऑफ टाइम्स आ चुका है, आई थिंक सो कि अगर मैं ध्यान दूं ना तो कोई भी रेयरली एक आधा ऐसा साल होगा जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन प्रूव दैट इज इरेशनल नंबर ये तो रहता ही रहता है। 2020 में ये 4 मार्क में स्टैंडर्ड वाले बच्चों को आया, और वहीं पे 2020 में 3 मार्क में बेसिक वाले बच्चों को आया, वो भी मैंने नीचे लिखा हुआ जो बेसिक में आया, ये रहा, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको, इसका सोल्यूशन आपको एनसीईआरटी बुक पे मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ने के सोचना भी ना, मैं 101 क्या 120%, 200% आपको श्योरिटी देती हूँ कि ये 3 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा 2023 के बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 27, एलसीएम गिवन है, 1 नंबर गिवन है, अदर नंबर फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, 1.2 एक्सरसाइज में अगर आप जाएं तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, आपको फॉर्मुला पता है, वो अप्लाई करें और अदर नंबर निकाल लें। तो ये 2020 में 1 मार्क में बेसिक वाले बच्चों को क्वेश्चन आया। 2 √3 is a dash। अब 2 is a rational, √3 is irrational, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड irrational is always irrational, तो इसका आंसर क्या हो गया? irrational। ईयर आप लोग साथ साथ में देखते जाए, मैं हर बार रिपीट नहीं करूंगी। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। देखिए इसमें क्या है कि ये वैसे तो 1.4 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से इस साल के लिए डिलीट हो चुकी है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 1 मार्क में आता ही आता है, तो आप रिस्क मत लें। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि हमेशा हमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 के ही फैक्टर्स चाहिए। अगर 2 और 5 के हट के कोई और नंबर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो उसको आपको नहीं देखना, आपको 2 और 5 के ही फैक्टर्स बनाने हैं। अब 2 की हाईएस्ट पार, 2 की पार है 5, 5 की पार है 2, तो आपको इन दोनों में से हाईएस्ट पार चुननी है। अब हाईएस्ट पार है 5, तो 5 आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा ये है, सिर्फ यही फंडा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल। तो अगेन मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन तो 3 मार्क में आना ही आना है पक्का। ठीक है, उसके बाद इसमें चॉइस आई थी 2020 में कि आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड एल्गोरिथम तो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, तो आप यूक्लिड एल्गोरिथम को हटा दो, आप सिर्फ एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल। वही टर्मिनेट वाला, इसमें आपको 2 और सिर्फ 5 के फैक्ट देखने हैं, 2 और 5 के फैक्टर्स चाहिए। 3 स्क्वायर तो वैसे ही 27 के साथ कट हो जाएगा। ठीक है, 2 की पार है 3, 5 की पार है 4, तो हाईएस्ट पार क्या है 4, तो आफ्टर 4 places of decimal the number will be terminate। is that clear? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्रेस 229 इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये भी आपको 1 मार्क में आया था, तो आपके सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर दिस रहते हैं। आपको हाईलाइट पॉइंट उठाना है। हाईलाइट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम क्या होता है? सबसे छोटा। तो क्या निकालेंगे? मिनिमम, लीस्ट, एलसीएम। एलसीएम निकाल देंगे सिर्फ किसका? 30, 36 और 40 का। दैट्स द आंसर। √3 इज इरेशनल। रिपीटेड क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। और ये वाला क्वेश्चन ना बड़ी बार आता है, आप 6th 7th 8th में करके आए हो। तो इसमें क्या होता है कि लीव्स रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ये 1 जो है इसके साथ माइनस होगा, ये 2 सेकंड नंबर के साथ, ये 3 थर्ड वाले नंबर के साथ माइनस होगा। माइनस करने के बाद जो नंबर्स आते हैं उनके क्या आप निकालोगे? फैक्टर्स निकालोगे। तो लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, मतलब कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF निकाल दोगे बस। लेकिन माइनस करने के बाद निकालोगे, इन नंबर्स का नहीं निकालोगे। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसके HCF निकालने हैं आपको। वेदर दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल और रैशनल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आई थिंक 2020 में भी आया था, मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2018 में भी आया, कंपार्टमेंट वाले बच्चों को आया ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 45 के फैक्टर्स बनाने हैं, 20 के फैक्टर्स बनाने हैं। उसमें आई थिंक √5 कॉमन आ जाएगा, √5 डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा आपको देखना है वो रैशनल बनता है या इरेशनल बनता है। आपको क्या करना है? इन सबके आंसर्स मुझे टेलीग्राम में सेंड करने हैं। मेक श्योर दैट कि आप मुझे आंसर जरूर सेंड करें। जितने भी बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सभी के सभी बच्चे मुझे आंसर सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, अगर मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है तो क्या आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। Given that √3 is an irrational number, prove that 2 plus √3 is an irrational. 2 मार्क में आया था 2018। What is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? Smallest prime number होता है 2, smallest composite number होता है 4, उन दोनों का HCF निकालना है। Given that √2 is an irrational, prove that, ये देख ले बार बार, वो हर 2 क्वेश्चन के बाद ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर, वेरीफाई दिस। वेरी इजी क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल। और देखो 2018 में कितने नंबर का है? 3 नंबर का क्वेश्चन, फ्री के नंबर। कैन 2 numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM, give reason। तो ये बच्चा आपको किस तरह से करना है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये 2 मार्क में आया था। OD मतलब पता है क्या? आउटसाइड दिल्ली। ये आउटसाइड दिल्ली का क्वेश्चन पेपर है। देखें, सबसे पहले तो आपको पता है कि LCM ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ HCF, है ना, पता है ना। तो इसका मतलब LCM इक्वल्स टू हम लेट कर लेंगे K इज द मल्टीपल ऑफ HCF। अब LCM हमें यहाँ पे गिवन है 175, HCF कहा गया है 15। तो हम LCM की जगह पे 175 पुट करेंगे, HCF की जगह पे हम 15 पुट करेंगे। 15 175 के नीचे गया, इसकी कटिंग की तो डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर प्रॉपर कटिंग हो रही है तो आंसर होगा येस, अगर प्रॉपर कटिंग नहीं हो रही तो आंसर होगा नो, कि 2 numbers कैन नॉट हैव दिस LCM, ठीक है ना, HCF, राइट। तो इसको इस तरह से आपको करना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस A एंड B। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप फटाफट से ना उसका हाईलाइट पॉइंट देखो। फाइंड द क्या? लीस्ट नंबर। लीस्ट क्या होता है? छोटा। छोटा मतलब LCM। तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM निकालना है। किसका निकालना है? ये यहाँ पे एक नंबर गिवन है 48 स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 60, मतलब 48 और 60 का LCM निकाल दो, दैट इज द आंसर। ये आउटसाइड दिल्ली में आया था 3 नंबर का। और साथ में चॉइस आई थी कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस। देखो अब इसमें लीव्स रिमाइंडर कुछ नहीं है, सिंपल इन दोनों नंबर्स का आपको लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, बड़ा मतलब HCF निकालना है। प्रूव दैट, फिर से रिपीट हो गया, कितने नंबर का? 4 नंबर का। देखो 2017 में भी आया, 2014 में भी आया, और पीछे मैंने पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन लिख दिया। 18 इज दिस नंबर अ कॉम्पोजिट? NCERT क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। प्रूव दैट, ओ माय गॉड, देख लो। तो अब यहाँ से तो आपको श्योरिटी हो गई होगी, तो ये क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल स्किप नहीं करना है ना। फाइंड द HCF LCM, वेरीफाई करो, बहुत इजी क्वेश्चन। चेक वेदर 4 स्पाइन कैन एंड विद डिजिट 0, वेरी इजी क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स लिविंग रिमाइंडर, माइनस करो। लिविंग रिमाइंडर जहाँ पे आता है, पहला नंबर पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से होगा। माइनस करने के बाद जो आंसर नंबर्स आते हैं उनका लार्जेस्ट नंबर मतलब कि लार्जेस्ट मतलब बड़ा, मतलब कि HCF निकालना है। एक्सप्लेन वाई इज अ कॉम्पोजिट, बहुत ईजी NCERT क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखो, उसमें क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने किसके? डिनोमिनेटर के। पहले तो आपको ये जो 6.12 के ऊपर क्या है? बार है, ठीक है, मतलब कि 1 2 डिजिट इस तरह से आपका रिपीट हो रहा है। 6.12 12 12 12 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसको आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर मतलब कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जो आपने 9th क्लास में किया हुआ है। और उसके बाद आपको डिनोमिनेटर के क्या बनाने हैं? फैक्टर्स। तो इसको किस तरह से करेंगे? तो इसको किस तरह से करेंगे आप देख लें कि सबसे पहले जो भी आपको नंबर गिवन उसको लेट एक्स कर लिया। अब 2 के ऊपर बार है तो हम 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ 100x हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई किया तो दो डिजिट्स पे डेसिमल एक्सटेंड हो गया, तो ये बन गया। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम 9th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही। 100x माइनस एक्स को किया तो 99x। अब 612 में 6 माइनस करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 0.12 बार है, डेसिमल के बाद 0.12 बार है, ये तो 0 आ जाएगा। 612 में 6 माइनस किया तो 606 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 99 कटिंग हुई तो फ्रैक्शन क्या आ गया? 202/33। तो डिनोमिनेटर है 33। तो हमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा गया है आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया? 3 × 11। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th एंड 96 स्टूडेंट्स इन क्लास 9th इन अ स्कूल। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। इन अ हाउस एग्जामिनेशन में क्या है कि स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड इन द पैरेलल रोज। पैरेलल रोज में अब आपको भी पता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, पैरेलल रोज में बैठते हो, तो इस तरह से बच्चों को बैठाया गया कि दो जो एडजस्टेंट रोज है, साथ वाली जो रोज है, उसमें सामने सामने सेम क्लास के बच्चे ना हो। मतलब कि मान लो एक रो में अगर क्लास 9th के बैठे हैं तो दूसरी रो में क्लास 10th के होंगे, फिर 9th के होंगे, फिर 10th में होंगे। इस तरह से बच्चे बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। हमें क्या वर्ड निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज निकालनी है। अब रोज निकालनी है बच्चा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि क्लास 9th के मतलब एक रो में कितने बैठे हैं और क्लास 10th के एक रो में कितने बैठे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये निकालना होगा, क्योंकि देखो अगर हम नंबर्स की बात करें, यहाँ पे 140 स्टूडेंट्स क्लास 10th का गिवन है और 96 स्टूडेंट्स क्लास 9th के गिवन है। मतलब कि अगर हम HCF निकालें या LCM निकालें, कुछ भी निकालें, तो हम 104 और 96 का निकालेंगे। तो दोनों के साथ स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब कि वो भी हम स्टूडेंट्स ही निकालेंगे, है ना। देखिए जैसे हमने लिखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 10th के इतने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 9th के इतने हैं, तो इनका HCF अगर निकालें फैक्टर्स बना के 8 आ गया। तो 8 भी क्या है, 8 क्या है, स्टूडेंट्स ही हैं, है ना। तो 8 क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स ही हैं। तो देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन अ रो। यहां से हमारे पास क्या निकला कि एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं, 8 बच्चे बैठे हैं। तो बी पार्ट का तो आंसर आप पहले निकाल चुके। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज हर क्लास के, मतलब कि सिटिंग जो अरेंजमेंट किया गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ईच क्लास की। 10th की कितनी रोज बनाई गई और 9th की कितनी बनाई गई। तो हम क्या करेंगे, 10th के 104 बच्चे हैं जो HCF आया उसके साथ डिवाइड किया, तो मतलब 13 रोज बनाई क्लास 10th की, और 96 9 के क्लास 9th के बच्चे हैं उसको 8 से डिवाइड किया जो HCF आया 8, तो हमारे पास 12 आ गया। तो यहाँ पे 13 रोज बनाएगी क्लास 10th की और 12 रोज बनाई गई क्लास 9th की। तो अगर टोटल नंबर ऑफ रोज की बात करें तो टोटल कितनी रोज बनाएगी, 25, राइट। तो बी पार्ट का आंसर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि बी पार्ट में पूछा क्या गया है कि आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 9th इन अ रो, कि एक रो में। तो यहाँ पे आपने बता दिया दोनों पूरी एक रो में दोनों क्लासेस के 8-8 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे एग्जाम में तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 बेल्स, अब 3 बेल्स हैं, ठीक है। तो वो टोल कर रही हैं कितने कितने मिनट्स बाद। पहली करेगी 9 मिनट्स के बाद, हर 9 मिनट्स के बाद वो बेल बजेगी। हर 12 मिनट्स के बाद सेकंड बेल बजेगी। हर 15 मिनट्स के बाद थर्ड बेल बजेगी। अगर मान लो कि उनकी स्टार्टिंग हम करें कि तीनों इकट्ठी बजाएं, उसके बाद वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग बजती रहेंगी। तो हमने बताना है कि कितने देर बाद वो दोबारा से इकट्ठी बजेंगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मिनिमम टाइम हमें निकालना है। मिनिमम मतलब सबसे कम, मतलब कि सबसे कम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि 9, 12 और 15 का आप निकाल दोगे LCM। इज दैट क्लियर। उसको बाद नंबर ऑफ आवर्स में उसको डिवाइड कर देना, मतलब आप मिनट्स में, क्योंकि ये मिनट्स गिवन है ना, तो जो आपका LCM आएगा वो मिनट्स में आएगा। 180 मैं बता देती हूँ इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपको मिलेगा 180 मिनट्स। अब उसको आप 60 से डिवाइड करोगे तो आवर्स में आंसर निकाल देना, ठीक है, 3 आवर्स। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स लीव्स द रिमाइंडर। रिपीट कर चुकी हूँ, अब नहीं बताऊंगी। वेरी इजी क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन 26। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, बहुत इजी क्वेश्चन। 28 पे चलते हैं। आपको 5 के जो आप फैक्टर्स बनाओगे 3750 के, उसके जो 5 के पार होगी ना, जो वो आंसर होगा। जैसे 5 रेस्ट पावर, मतलब निकल लो 5 की पार 4 आ रही है तो 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से, मतलब मैंने फैक्टर्स बनाए नहीं, आप बना लेना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रोड, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब HCF। कुछ नहीं देखना, 95 को उठाओ, 175 1 को उठाओ, दोनों का क्या निकाल दो, ग्रेटेस्ट, HCF। क्लियर। तो यहाँ पे 29 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखें। 3 अलार्म क्लॉक्स हैं, ठीक है। वो कितने रेगुलर इंटरवल्स पे, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट। अभी हमने टोल बेल वाला क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही है, सिर्फ फर्क कितना है कि उसमें कहा गया कि बीप टुगेदर। ये बीप टुगेदर जब एक बार पहली बार बीप इनको किया गया 12 नून पे, उसके बाद बताना है दोबारा कितने टाइम बाद वो इकट्ठी फिर से बजेंगी। तो मतलब सबसे पहले आप मिनट 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 गिवन है, मतलब कि लीस्ट टाइम निकालना है। LCM निकालेंगे। LCM निकालोगे जो, ठीक है, वो आपका मिनट्स में आएगा, उसको आवर्स में डिवाइड करोगे। अब जैसे 2 घंटे या 3 घंटे जो भी निकलता है उसको 12 नून में प्लस कर दो। मतलब मान लो आपका आंसर आ रहा है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स यहाँ पे 2 PM हो जाएगा, लेकिन आपके पास ऑप्शंस ये हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखना आपका आंसर क्या आ रहा है। ग्रेटेस्ट नंबर विच वन, मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे टेलीग्राम पे आंसर जरूर सेंड करना, राइट, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने नंबर ऑफ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। रिपीटिंग दोबारा नहीं बताने वाली, ईयर देखते जाओ, देख लो कितने ईयर्स में अब वही बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब 2022 में आ गए हैं। 22 ये जो लास्ट ईयर में बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट टर्म में MCQ क्वेश्चंस थे ना सबके, तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए। ये आया 2022 में, ये भी 2022 में आया, ये सारे 2022 में आए आगे। A एंड B आपको को प्राइम नंबर्स गिवन है। A क्यूब B क्यूब क्या होंगे, वो भी को प्राइम होंगे, पता ही है। N एक नेचुरल नंबर है, तो बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद इसका एंड नंबर क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो फिर भी बता देती हूँ कि मान लो n हमें नेचुरल नंबर गिवन है। अब 5 रेस्ट पर n निकालें। अब n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो एंड वाला डिजिट 5 आता है।
n की वैल्यू 2 पुट करें तो 5 स्क्वायर 25 होता है, एंड वाला डिजिट 5 हो गया। n की वैल्यू 3 पुट करें तो 5 क्यूब 125 होता है, एंड वाला डिजिट 5। तो मतलब कि जो भी लिख लो n की वैल्यू एंड में 5 ही आएगा। इसी तरह से जो भी 6 की वैल्यू हम निकालेंगे, 6 1, 6 रेज़ पावर 2, 6 रेज़ पावर 3, सब में एंड में 6 आएगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमने 5 + 6 फिल किया, 11 × 2 22, तो एंड में क्या आया 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 2 इज द आंसर। हो गया क्लियर क्वेश्चन। एलसीएम आपको 2 नंबर्स का 24 गिवन है, हमें बताना है इसमें से कौन सा HCF नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एलसीएम इज ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ द HCF। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। 300 को 24 से 100 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 3 कटिंग हो रही है, इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें कैन नॉट में आंसर देना है। तो जो भी पॉसिबल जिसकी कटिंग नहीं होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको रूम की गिवन है, ठीक है। आपको लेंथ बतानी है लॉन्गेस्ट रोड की, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डिमेंशन। अब लॉन्गेस्ट बड़ी से बड़ी रोड मतलब हाईएस्ट मतलब HCF। अब सब हिंट दिया गया है, सबसे पहले ये देखो मीटर सेंटीमीटर्स में गिवन है, इसको सिंपल सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो। इस तरह से हिंट आपको गिवन है। तो आप ये 3 मार्क में क्वेश्चन आया है 2015 ईयर में। तो ये मैंने आपके साथ 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। तो आई होप अब यहाँ से अगर आपने ये 35 के 35 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया ना बच्चा, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फर्स्ट चैप्टर में आपके 6 में से 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। बेझिझक बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो को शेयर करेंगे ना तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर आप वीडियो को शेयर जितना वीडियो शेयर करेंगे उतनी जल्दी आपके लिए अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।